साथियों, बिहार बोर्ड टॉपर के 490 प्लस में आपको स्वागत है। आज मैं प्रोफेसर कमलेशानंद उपाध्याय बिहार के तमाम हाई स्कूल के छात्रों को जो इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा देंगे, मैट्रिक बोर्ड की एग्ज़ाम देंगे, उन तमाम छात्रों के लिए क्विज कॉन्टेस्ट प्रारंभ हो चुके हैं। तो जल्द इस क्विज कॉन्टेस्ट का आनंद ले। चलिए, सबसे पहला जो बायोलॉजी का जो चैप्टर है साइंस में, वह है जैव प्रकर्म। आपको जैव प्रकर्म में कई जो सवाल हैं जिसके बारे में हम कुछ कंटेस्ट खेलेंगे। आइए कॉपी निकालिए और प्रश्न का उत्तर लिखते चलिए और जवाब दीजिए। सुपर विजेता बन करके आप ढेर सारा इनाम जीत सकते हैं। और हमारे कमेंट बॉक्स पर से कमेंट जरूर करें कि कैसा लग रहा कार्यक्रम। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपको कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है सूखे बीज, दूसरा अंकुरित बीज, तीसरा उबलता हुआ बीज, चौथा कुचले हुए बीज। तो फर्स्ट प्रश्न का ऑप्शन जो होगा आपका बी नंबर ऑप्शन हुआ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला है आपको कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा उत्सर्जन, चौथा परिवहन। तो दो का जो आंसर होंगे वो आपका सी होगा, उत्सर्जन होंगे। अगला तीसरा जो क्वेश्चन है उसको देखिए ध्यान से कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा CO, तीसरा N2, चौथा O2। तो तीसरा जो प्रश्न है उसका आंसर जो होगा वह ये होगा CO2 होंगे। और चौथा जो प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वह है फलों को पकाने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है। ये 2021 के बोर्ड में पूछा था क्वेश्चन। ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन। चौथा का आंसर आपका सी होगा, एथिलीन होंगे। और पांचवा क्वेश्चन यह है कि निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों। तो पांचवा जो प्रश्न है उसका आंसर आपको निमोनिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा जो प्रश्न है उसको देखिए ध्यान से। छठा प्रश्न है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन सा है। बैक्टीरिया, कस्क्यूटा, विषाणु, कवक। 6 का आंसर आपका बी होगा, कस्क्यूटा होगा। चलिए आप भी अपना ऑप्शन को बनाते चलिए तेजी से। आप कमेंट करना शुरू करिए कि अधिक से अधिक आपका कितना सही हो पाता रहा। अगला प्रश्न है सातवां कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। पहला ऑप्शन है फेफड़ा द्वारा, दूसरा नीलय द्वारा, तीसरा आलिंद द्वारा, चौथा इनमें से सभी। तो सातवां जो प्रश्न है उसका आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी। ये बेहतर क्वेश्चन। आठवां सवाल आपके लिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है। तो पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ग्लूकोगन, तीसरा गैस्ट्रिन, चौथा सिम्टोस्टेनिन। तो आठवां जो प्रश्न है उसका आंसर आपको सी होंगे, गैस्ट्रिन होंगे। चलिए नोट करते चलिए तेजी गति से। ये सारा ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड के आने वाले क्वेश्चन हैं और सुपर विजेता बनिए। तो विभिन्न कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी भाग लें और खास करके जो 2024 की बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं बिहार टॉपर बनने के लिए 490 प्लस लाने के लिए सभी विषयों का क्विज कॉन्टेस्ट में भाग आप ले। आप अपना ऑप्शन दें क्वेश्चन सुनने के बाद। नंबर प्रश्न है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। पहला ऑप्शन है जंतुओं में, दूसरा जाइलम में, तीसरा फ्लोएम में, चौथा एक कोश के पौधों में। तो 9 का आंसर आपका सी होगा, फ्लोएम होंगे। बेहतर क्वेश्चन और उतना ही बेहतर तरीके से आप जवाब दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है RBC की जीवन अवधि होती है 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन, 220 दिन। तो 10 का जो आंसर होंगे आपको ए होगा, 120 दिन रक्त को बनने में लगता है साथियों। 11वां क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। 11 प्रश्न का ऑप्शन होगा डी, सभी पदार्थ की आवश्यकता होते हैं। 12 नंबर जो यहाँ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। 3, 4, 8 और 2। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 4। ये 2021 के एनुअल जो एग्जाम है उसमें पूछा गया ये सवाल सब है और बार बार पूछा जाता है। रक्त क्या है, उत्तक, कोशिका, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर जो होंगे आपको ये होंगे, उत्तक होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च में, फैटी एसिड के रूप में। 14 का आंसर आपका सी होगा। 15 नंबर है कि मनुष्य में श्वसन रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो 16 का करेक्ट आंसर जो होंगे आपको 12 से 20 दिन होगा, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। यकृत से, मुखगुहा से, अमाशय से, छोटी आंत से। 17 का करेक्ट आंसर ये होगा, यकृत से। 18वां क्वेश्चन है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग किसको कहा जाता है। पहला कोलन, दूसरा एम्पेडिक्स, सिक्कम और रेक्टम। तो एम्पेडिक्स
ये आपका ये डी नंबर जो पॉइंट होगा वह होंगे अपेंडिक्स, जिसको कहते हैं मल द्वार के निचले हिस्से में होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। 19 के करेक्ट आंसर सी होंगे प्रोटीन का पाचन। 20वां क्वेश्चन है आपके लिए, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो 20 का आंसर आपका बी होंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर। 21वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो WBC, लसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं। 21 का आंसर आपका सी होंगे RBC। 22 रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। 22 का आंसर आपका सी होंगे रक्त विषाणु। 23 में कूटपाद किस में पाया जाता है? तो 23 में पहला ऑप्शन है पैरामीशियम, दूसरा यूग्लिना, तीसरा अमीबा, चौथा इनमें से कोई नहीं। 23 का सी होगा अमीबा। कूटपाद किस में पाया था? अमीबा में। 24वां क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। 24 का आंसर ये होगा नेफ्रॉन होंगे साथियों। 25वां क्वेश्चन है, पाचन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, आपका अपचयन और विस्थापन। 25 के करेक्ट आंसर ये होंगे उपचयन, जिसको अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो 26 का आंसर बी होंगे इनामिल होगा, मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है 27 नंबर, उसको बड़ी गहनता से देखें। प्रश्न है कि ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है? 3, 6, 5, 4। तो इसका करेक्ट आंसर जो होंगे वो 27 का बी होंगे, 6 कार्बन से C6H12O6 सूत्र होता है। 28 है, डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? कृत्रिम यकृत, कृत्रिम वृषण, कृत्रिम वृक्का, कृत्रिम ग्रंथि का। 28 का आंसर आपका सी होंगे। 29वां, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 मीटर, 1 से 2 मीटर। 29 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर आपको ए होगा, 8 से 10 मीटर लंबा होता है। 30वां प्रश्नों को ध्यान से गहनाई से देखें। पौधे में श्वसन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ती में, प्रत्येक भाग में। तो 30 के करेक्ट आंसर जो होंगे वह डी होंगे, प्रत्येक भाग में। उसके बाद 31वां प्रश्नों को विचार करें कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो साफ जल होंगे साथियों। और 32वां क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है? तो 32 का आंसर आपका ये होगा विसरण द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है? तो ट्रेकिया, नाक, फेफड़ा, कलोम। 33 के करेक्ट आंसर आपका सी होगा, यानी फेफड़ा होगा। 34 है, वाष्प सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन है? फ्लोएम, जड़, तना, पत्ती। 34 का आंसर आपका डी होगा, पत्ती होगा। यूरिया का निर्माण होता है किडनी में, यकृत में, अमाशय में और अग्नाशय में। 35 के आंसर आपका बी होंगे, यकृत होंगे। 36वां क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 36वां जो क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है? यकृत, पलिहा, हृदय, अमाशय। 36 का आंसर बी होंगे, पलिहा होगा। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? 37 में डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों। तो 37 का आंसर जो होंगे आपका डी होगा, बी और सी दोनों ऑप्शन होंगे। 38 है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन, पक्षाघात। तो 38 का आंसर आपका सी होगा, हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो 39वां क्वेश्चन का आंसर आपका सी जो है वह है यकृत होगा। प्रकाश अगला है 40, प्रकाश संश्लेषण इकाई है ATP, NADPH2, क्लोरोफिल अणु, इनमें कोई नहीं। 40 का आंसर आपका सी होंगे, क्लोरोफिल अणु। 41 है कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? 41 का आपका परजीवी ऑप्शन है, मृतजीवी, प्रासरणी, स्वयंपोषित का मृतजीवी होंगे आंसर। 42वां क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन का पाचन होता है ग्रासनली में, अमाशय में, ग्रसनी में, अग्नाशय में। 42 का आंसर आपका बी होंगे। 43वां क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख द्वारा गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 4, 1, 2 और 3। तो 43वां क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होंगे वह डी होगा, 3 होंगे। 44 है, फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार, शंक्वाकार, बेलनाकार, अंडाकार। 44 का आंसर आपका बी होगा, शंक्वाकार। 45वां क्वेश्चन है, छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? 45 का आंसर आपका सी होगा, छोटे बच्चे में नवजात समय में 20 दांत होते हैं। 46वां क्वेश्चन है, संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं
एपिडिडाइमिस, जाइलम, फ्लोएम, बी और सी दोनों। तो 46 के करेक्ट आंसर आपका डी होंगे, बी और सी होंगे। 47 है मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया, यूरिया, यूरिकम, एमिनोम। 47 का आंसर आपका ए होगा, अमोनिया होगा। 48 है आपको, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 90/60, 200/80, 120/80, 140 आपको 160। इसका करेक्ट आंसर होंगे 48 का सी आपका होंगे 120/80 होंगे। अगला प्रश्न है 49 नंबर, प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें कौन है? अस्टोमाटा, पत्ती, हरित लवक, जड़। 49 के आपका करेक्ट आंसर है सी। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो डायरेक्ट लेखक कमलेशानंद उपाध्याय, केशव चंद्र शेखावत से जुड़े और बिहार के टॉपर 490 प्लस लाए और इस बार बिहार के टॉपर आप बने। एनसीईआरटी बुक से ये नोट्स तैयार किए गए, क्विज कॉन्टेस्ट आप कर रहे हैं और क्विज कॉन्टेस्ट का विजेता बनकर आप जीत सकते हैं सुपर इनाम। तो जल्दी अपने कॉपी और क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का जवाब और आंसर लिखें और उसे याद करें और विजेता बनते चले और लाखों का इनाम आप जीत पाएँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नलिका में। 50 का सी आंसर होंगे छोटी आंत। सीरम कहलाता है फाइब्रोजिन सहित प्लाज्मा, फाइब्रोजिन रहित प्लाज्मा, प्रोथोमिन रहित प्लाज्मा, प्रोथोमिन सहित प्लाज्मा। 51 का करेक्ट आंसर बी होंगे, फाइब्रोजिन रहित प्लाज्मा को कहा जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? बबूल, कनौर, पीपर और चीड़। 52 का करेक्ट आंसर आपका डी नंबर जो ऑप्शन है वह होगा इनमें सभी। 54 नंबर है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो 54 ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ये इसका आंसर आपको हृदयघात होंगे। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर जो प्रश्न है उसको बड़ी गहराई से आप साथियों देखें। 55वां क्वेश्चन है कि मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? प्रोटीन का, वसा का, स्टार्च का, न्यूक्लिक अम्ल का। 55 का सी नंबर आंसर होंगे आपके लिए स्टार्च का। 56 है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन सा आता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, इनमें से सभी। तो 56 का आंसर आपका डी होंगे। 57 है, अमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं? 57 का आंसर आपको बी होंगे, काइम। 58 आपका है, अमाशय से अग्रभाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक, कार्डियक, फुंडिक, एपिग्लोटिस। 58 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी होंगे 58 का कार्डियक। 59 है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? 59 का आंसर आपको ए होंगे, यकृत में। 60 है, भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, स्टोमाटा द्वारा, इनमें सभी। तो 60 का जो आंसर होंगे वह ए होगा, फ्लोएम द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन 61 नंबर है, आपको पर्णहरित का मुख्य कार्य हैं ऑक्सीजन मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, CO2 मुक्त करना, जल का अवशोषण करना। 61 का आंसर आपका बी होंगे। 62 है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कौन है? CO2, H2O, ग्लूकोज, O2। 62 का जो करेक्ट आंसर होंगे आपका सी होगा, ग्लूकोज होगा। उसके बाद 63 है, अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? H2SO4, HCl, HNO3, HNO2। 63 के करेक्ट आंसर जो होंगे आपका बी होंगे, HCl। 64 है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को कहते हैं। तो 64 का करेक्ट आंसर होंगे वह आपका डी होगा, इनमें सभी आंतरस, जठरस और सकस एंटी रक्स। 65 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए बड़ी ध्यान से कि किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? 65 का आंसर आपका पहला 36, दूसरा 38, तीसरा 0.204। 65 का आंसर आपका सी होगा, 0.2% होंगे। 66 है, पादप में उत्सर्जन मुख्यतः होता है रंध्र द्वारा, वात रंध्र द्वारा, तरुण तना में, इनमें से सभी। 66 का आंसर आपका डी होंगे, इनमें सभी। 67 इनमें से कौन प्रकाश स्वयं से स्वपोषी हैं? सभी हरे पौधे, कुछ प्रोटीन, दोनों, कोई नहीं। 67 का आंसर आपका सी होगा, आपका 67 का आंसर सी होगा, तरुण पौधे। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, अमीबा के भोजन का अंतर्गत किसके द्वारा होता है? कोशिका द्वारा, सीलिया द्वारा, कुप्पा द्वारा, गुर्दा द्वारा। 68 का आंसर आपका सी होंगे। और 59 नंबर क्वेश्चनों पर आप बिल्कुल विचार कर सकते हैं। 59 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? O2 का अवशोषण, CO2 का निष्कासन। O2 का अवशोषण, O2 का निष्कासन, जलवाष्प का निष्कासन, इनमें से सभी। 69 का आंसर आपका डी होगा। और 70 है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? 70 का पहला हॉलियोफाइटस, सिकोकाइटस, थीकोफाइटस, इनमें सभी। 70 का आंसर आपका बी होंगे। और 71 नंबर जो क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? 71 में पीत रस, अग्नाशका रस, आंत रस, इनमें से सभी। 71 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो डी होगा,
इनमें सभी 72 है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो 72 का अवायवीय वायवीय दोनों कोई नहीं। 72 का आंसर आपका बी होगा अवायवीय। 73 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन, क्राइमाइट्रोसिन। 73 का आंसर आपका सी होंगे टाइलिन होगा। 74 सरीगली चीज़ों पर आश्रित, सरीगली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाता है? 74 का आंसर आपका बी होगा मृत जीवी कहलाएगा। और 75 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा निम्नलिखित के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करता है? ग्लूकोज का, एमिनो अम्ल का, वसा अम्ल का, सुक्रोज का। 75 का आंसर आपका ई होंगे ग्लूकोज का। 76 है मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर, कोशिका में, पाचन तंत्र में, इनमें सभी। 76 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा कोशिका के बाहर। 77 नंबर क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है और छोड़ता हुआ क्या कहलाता है? 77 का आंसर आपका ई नंबर ऑप्शन है श्वासोच्छ्वास कहलाएगा। 78 है स्टोमाटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? 78 का आंसर ये होंगे द्वार कोशिका। और 79 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो 79 का ए आंसर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। और 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है CO2 से, ग्लूकोज से, सांस लेने से, पानी से। 80 का आंसर डी होंगे पानी से। कौन सा एंजाइम एमल्सीकृत वसा का पाचन करता? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इनमें से कोई नहीं। 81 के करेक्ट आंसर आपका बी होंगे ट्रिप्सिन। 82 समन प्रकुचन रक्त दाब होता है। 82 का आंसर आपका सी है 120 mm होंगे। और 83 नंबर प्रश्नों को बड़ी गहराई से आप विचार करें। 83 नंबर जो प्रश्न है वह है पत्तियों प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पदार्थ पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, रंध्र द्वारा, इनमें सभी। 83 के करेक्ट आंसरों की अगर बात करते हैं तो बी होंगे फ्लोएम द्वारा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इसका आंसर ए होंगे जड़ के माध्यम से। कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर में अपवहन करता? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन में सभी। 85 का आंसर ये होगा नाइट्रोजन। 86 नंबर क्वेश्चन को आप बड़ी गहनता से देखें। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु हैं? केचुआ, मछली, शेर, बकरी। 86 का आंसर जो होंगे वो आपका ये होगा केचुआ होगा। 87 प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो 87 के आंसर बी होंगे। 88 मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब लगभग है। तो 88 का आंसर आपका सी होगा 120/87, जो रिपीट क्वेश्चन हुआ, पीछे भी क्वेश्चन पढ़े थे। और अगले जो प्रश्न है 89 नंबर साथियों कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका 89 का आंसर आपका ए होगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? 90 नंबर प्रश्न है मुकुलन विधि होगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, इसका जल में वहन आपका होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो इसका आंसर आपका सी होगा उत्सर्जन से, जो 2012 में, 13 में, 2016 में पूछा है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। 93 के आंसर आपका बी होंगे CO2 से। 94 मैग्नीशियम पाया जाता है, इसका आंसर ए होंगे क्लोरोफिल में। 95 नंबर क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि होते हैं? तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी होंगे मृत जीवी होगा। 96 क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, 96 का आंसर आपका ए होगा। 97 टेनिन मुख कहाँ जमा होता है? तो 97 का आंसर आपका ए होगा वृक्ष के छाल में। और अगली जो प्रश्न है उसको बहुत गहनता से देखें। 98 में जो प्रश्न है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल था ऊर्जा के रूप में क्रिया करता है, तो 98 नंबर का आंसर आपको बी है माइटोकॉन्ड्रिया होगा। 99 नंबर जो प्रश्न है उसको देखिए। 99 नंबर का खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में। 99 का आपका बी होंगे कॉकरोच में। 100 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक क्रियाएं क्या है? वृक्क नलिका, न्यूरॉन, एंजाइम, नेफ्रीडोन। 100 का आंसर आपका एक है वृक्क नलिका है। और लास्ट क्वेश्चन है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी हैं? जल संबंध, भोजन संबंध, एमिनो संबंध, ऑक्सीजन संबंध। इसका आंसर आपका बी होगा। तो तमाम स्टूडेंट इस प्रश्न को बड़ी गहनता से देखें। इसका आंसर जो, अगर आंसर की बात हम करते हैं तो आंसर जो इसका है वो बी आपको है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम स्टूडेंट को। आप इसे अधिक से अधिक व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर दे जोड़ें। जितने कोचिंग विद्यालय के बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स की एग्जाम दे रहे हैं उस सब पर भेजें और रोज़ लाइव जरूर देखें। सभी विषयों का NCERT की प्रोफेसरों के द्वारा तैयार नोट हैं जो इसे ही प्रश्न बोर्ड में आएंगे और 490 प्लस आप